नमस्कार। इस वीडियो में आज हम लोग रुचिरा भाग प्रथम के चतुर्थ पाठ का अवलोकन करेंगे, जिसका नाम है विद्यालयः। विद्यालयः, विद्यालय अर्थात हमारा विद्यालय, स्कूल। विद्यालयः, यह शब्द विद्या और आलय, ये दो शब्दों के संधि से बना है। विद्या और आलय, इसमें दीर्घ संधि होती है बच्चों। विद्या का अर्थ होता है विद्या, आलय का अर्थ होता है घर, तो विद्या का घर अर्थात विद्यालय। ये दीर्घ संधि से ये आ इस आ में जुड़ करके विद्यालय शब्द बनता है। विद्यालयः, विद्यायाः आलयः, विद्यालयः। एषः विद्यालयः, एषः विद्यालयः। हमने प्रथम पाठ में पढ़ा था एषः बालकः, तो एषः विद्यालयः अर्थात यह विद्यालय है। अत्र अर्थात यहाँ, अत्र यहाँ। छात्राः, बहुत सारे छात्र। शिक्षकाः, बहुत सारे शिक्षक। शिक्षिकाः, और बहुत सारी शिक्षिकाएं। च का अर्थ होता है और, च का अर्थ होता है और अत्र का अर्थ होता है यहाँ, यहाँ। संति, संति पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था। अस्ति का अर्थ होता है, स्तः का अर्थ होता है दोनों हैं, और संति का अर्थ होता है बहुत सारे लोग हैं। अस्ति को इंग्लिश में कहते हैं इज, संति को कहते हैं आर, स्तः को कहते हैं बोथ आर, बोथ आर। तो ये याद कर लीजिए, अस्ति एक वचन में, स्तः द्विवचन में और संति बहुवचन में। ये बार बार ये शब्द, ये क्रियापद आएंगे। अत्र, यहाँ पर छात्र, शिक्षक और शिक्षिकाएं हैं। यहाँ पर इस विद्यालय में छात्र भी हैं, शिक्षक भी हैं और शिक्षिकाएं भी हैं। आगे देखते हैं बच्चों। एषा, एषा संगणक, एक मिनट रुक जाइए। एषा संगणक यंत्र प्रयोगशाला अस्ति। एषा अर्थात यह, प्रयोगशाला अस्ति, यह प्रयोगशाला है। किसकी प्रयोगशाला है? संगणक यंत्र की। संगणक, संगणक का अर्थ होता है कंप्यूटर। संगणक का अर्थ होता है कंप्यूटर। संगणक यंत्र अर्थात कंप्यूटर। प्रयोगशाला, संगणक यंत्र की प्रयोगशाला है। ये कंप्यूटर लैब, जिसको हम लोग कंप्यूटर लैब कहते हैं, यह कंप्यूटर लैब है। एतानी अर्थात ये सब। एतत्, एते, एतानी हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे। ये सब, एतानी अर्थात ये सब। संगणक यंत्राणि सन्ति, ये सब संगणक यंत्र। संगणक यंत्रम अर्थात एक कंप्यूटर, संगणक यंत्रे अर्थात दो कंप्यूटर्स, और संगणक यंत्राणि अर्थात बहुत सारे कंप्यूटर्स। सन्ति हैं, अस्ति है, सन्ति हैं, इज और आर का अंतर है अस्ति और संति में। एतत् अर्थात यह। अस्माकं, अस्माकं मीन्स हमारा। अस्माकं विद्यालयस्य, विद्यालय शब्द जानते हैं, विद्यालय में षष्ठी विभक्ति लगी है बच्चों। षष्ठी विभक्ति का चिन्ह होता है काके की। तो किसमें हम काके की लगाएंगे? इस विद्यालय शब्द में काके की लगाएंगे। तो यह हमारे विद्यालय का, यह हमारे विद्यालय का, क्योंकि षष्ठी विभक्ति लगी है। जैसे बालक में लगाते हैं तो बालका से। उद्यानम अर्थात उद्यान अर्थात बगीचा। अस्ति है, अस्ति है, यह हमारे विद्यालय का उद्यान अर्थात बगीचा है। उद्याने पुष्पाणि सन्ति। उद्याने, उद्याने में कौन सी विभक्ति है बच्चों? सप्तमी। बालक में लगाएंगे तो क्या लगता है? बालके। तो उद्यानम में उद्याने, उद्याने का अर्थ क्या होता है? इसमें चिन्ह क्या लगता है? में या पर। तो उद्याने का अर्थ होगा उद्यान में। पुष्पाणि, पुष्पम, पुष्पे, पुष्पाणि, एक फूल, दो फूल और बहुत सारे फूल।
तो उद्यान में बहुत सारे फूल सन्ति हैं। इस उद्यान में बहुत सारे पुष्प फूल हैं। वयम, वयम का अर्थ होता है वी। वयम का अर्थ होता है वी, इंग्लिश में वी, अर्थात हम सब, हम सब। और इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं? उत्तम पुरुष में, बहुवचन में। उत्तम पुरुष बहुवचन में। उत्तम पुरुष बहुवचन का रूप क्या चलता है बच्चों? पठामी, पठावा, पठामह। पठामह, वैसे क्या चलेगा? लिखामह, चलामह, हंसामह, खेलामह। तो ये सब किसके साथ लगते हैं? वयम के साथ लगते हैं। जैसे अहम के साथ मी लगता है, जैसे अहम पठामी, अहम गच्छामी, तो वयम के साथ मतलब वी, ऑल के साथ क्या लगेगा? क्रीडामह, पठामह, इस प्रकार। तो वयम अर्थात हम सब, अत्र अर्थात यहाँ पर, क्रीडामह, यहाँ पर हम सब खेलते हैं, पठामह, च का होता है और, ये च कहाँ बोला जाएगा? यहाँ बोला जाएगा, बीच में। तो वयम अत्र, हम सब यहाँ पर, क्रीडामह खेलते हैं, और पठामह पढ़ते हैं। आगे चलते हैं बच्चों। यहाँ पे दो बच्चों का वार्तालाप हो रहा है। आप सब भी इस वार्तालाप से अपना नाम बोलने का प्रयास करेंगे। क्या है? ऋचा, ये है ऋचा। ऋचा कह रही है तव नाम किम, तव नाम किम, तो इसका नाम है प्रणव। तो प्रणवः, प्रणव बोल रहा है मम नाम प्रणवः, मम नाम प्रणवः, कि मेरा नाम प्रणव है। तव नाम किम, अब ये पूछ रहा है इससे कि तव नाम किम, तुम्हारा नाम क्या है? ऋचा, ये ऋचा कह रही है मम नाम ऋचा, मेरा नाम ऋचा है। त्वम कुत्र पठसि, त्वम कुत्र पठसि, तुम कहाँ पढ़ते हो? प्रणवः, प्रणव कह रहा है अहम अत्र एव पठामि। अत्र मतलब यहाँ, एव मतलब ही, अत्र एव मतलब यहीं, पठामि पढ़ता हूँ, मैं तो यहीं पढ़ता हूँ, अर्थात इसी विद्यालय में पढ़ता हूँ। त्वम के साथ हरदम सी लगता है बच्चों, मध्यम पुरुष एक वचन, जिसे त्वम पठसि, त्वम गच्छसि, जिस प्रकार हम उत्तम पुरुष में बनाते हैं अहम पठामि, मैं पढ़ता हूँ। अगर तुम लगाओगे उसमें, जैसे तुम पढ़ते हो, तो त्वम पठसि, वह पढ़ता है, सह पठति। ये पिछले वीडियो में हम आपको बता चुके हैं। फिर आगे चलते हैं। देखिए ऋचा कह रही है अहम अपि, अहम मतलब मैं, अपि मतलब भी, अपि मतलब भी, तो अपि भी, अहम अपि मैं भी, अत्र एव पठामि मैं भी यहीं पढ़ती हूँ। इदानीम, इदानीम का अर्थ होता है अब, अब या आज से अब। आवाम, आवाम का अर्थ होता है हम दोनों, हम दोनों, तो आवाम हम दोनों। मित्रे, मित्रम का अर्थ होता है एक दोस्त, मित्रे का अर्थ होता है दो दोस्त, तो आज से हम दोनों दोस्त स्वः हैं, स्वः हैं। जैसे पठामी पढ़ता हूँ, पठावह हम दोनों पढ़ते हैं। उसी प्रकार अस्मि, अस्मि का मतलब हूँ, अस्मि का अर्थ हूँ, और स्वः, स्व का अर्थ है हम दोनों हैं, स्व का अर्थ है हम दोनों हैं। आगे देखते हैं बच्चों। शिक्षिका और छात्रों के बीच वार्तालाप। शिक्षिका कह रही है, शिक्षिका छात्राः, ये छात्रों, यूयम, यूयम का अर्थ है तुम सब, तुम सब, तुम सभी। किम अर्थात क्या, कुरुथ क्या कर रहे हो, तुम सब क्या कर रहे हो। तो छात्रा, यूयम के साथ मध्यम पुरुष बहुवचन का प्रयोग होता है। जैसे पठसि पठथ पठथ, त्वम पठसि, युवाम पठथः, और यूयम पठथ। त्वम पठसि का अर्थ होता है तुम पढ़ते हो, युवाम पठथः का अर्थ होता है तुम दोनों पढ़ते हो, और यूयम पठथः का अर्थ होता है तुम सब पढ़ते हो। यहाँ पे क्या है? यूयम किम कुरुथः, कि तुम सब क्या करते हो या क्या कर रहे हो। तो छात्रा, बच्चे कह रहे हैं आचार्ये, ये आचार्या है, क्या है?
आचार्या, ये स्त्रीलिंग में आचार्या प्रयोग होता है। इसका संबोधन में बच्चों होता है ये क्या, आचार्ये। जैसे बालिका का बालिके होता है, वैसे आचार्या का आचार्ये, ये संबोधन का रूप है। वयम गच्छामः, वयम का अर्थ होता है हम सब, गच्छामः अर्थात हम लोग जा रहे हैं, उत्तम पुरुष बहुवचन। फिर शिक्षिका, फिर शिक्षिका कह रही है यूयम अर्थात तुम सब, कुत्र कहाँ पर, गच्छथ, ये दोनों प्रयोग एक जैसे हैं मध्यम पुरुष बहुवचन का। तुम सब कहाँ जा रहे हो, तो छात्रा, ये बच्चे सब कह रहे हैं। वयम, जैसे यहाँ पर हम सब, सभागारम गच्छामः, हम लोग सभागार में जा रहे हैं, हम लोग हॉल में जा रहे हैं। फिर शिक्षिका, शिक्षिका कह रही है युष्माकम पुस्तकानि कुत्र सन्ति। युष्माकम, युष्माकम का अर्थ होता है तुम्हारा या तुम सभी का। यहाँ पे तुम सभी का, तुम सभी का अर्थात तुम सभी के, पुस्तकानी पुस्तकें, तुम सभी की पुस्तकें, कुत्र कहाँ पर, संति हैं, प्रश्नवाचक है, ये सभी प्रश्नवाचक है, यहाँ भी प्रश्नवाचक ही होगा। तो युष्माकम पुस्तकानि कुत्र संति, तुम सबके पुस्तक कहाँ हैं, तो छात्रा, छात्रा कह रहे हैं सब, बच्चे कह रहे हैं। अस्माकम, अस्माकम मतलब हमारा या हम सभी का। पुस्तकानि, ये पुस्तकें, अत्र संति, यहाँ पर हैं, ये बच्चे दिखा रहे हैं कि ये हमारी पुस्तकें हैं। आगे क्या है बच्चों, यहाँ पे एक शिक्षक और छात्रों का बातचीत है। तो क्या है बातचीत, शिक्षकः, शिक्षक कह रहा है छात्रौ, छात्रौ अर्थात दो छात्र, दोनों पुल्लिंग है, तो अर्थात बालकः बालकौ, तो छात्रः छात्रौ, तो छात्रौ संबोधन में भी छात्रौ ही होता है, जैसे हे छात्र, हे छात्रौ, हे छात्रा, हे बालक, हे बालकौ, हे बालका। छात्रौ का अर्थ है दोनों छात्र। युवाम, युवाम का अर्थ है तुम दोनों, युवाम का अर्थ है तुम दोनों। किम कुरुथः, तुम दोनों क्या कर रहे हो। छात्रौ, दोनों छात्र कह रहे हैं आचार्य, यहाँ पर, वहाँ पर जब शिक्षिका आई थी तो आचार्य था, वहाँ पर उसका संबोधन आचार्य है, लेकिन आचार्य का संबोधन है हे आचार्य, विसर्ग हटा देंगे केवल। आचार्य आवाम श्लोकम गाया वह, आवाम का अर्थ है हम दोनों, श्लोकम का अर्थ है श्लोक को, गाया वह अर्थात गा रहे हैं, हम दोनों श्लोक गाते हैं या गा रहे हैं। शिक्षक कह रहा है, शिक्षक शोभनम, शोभनम का अर्थ है गुड, बहुत अच्छा। किम युवाम श्लोकम न लिखतः, क्या तुम दोनों श्लोक को लिखते नहीं हो। तो छात्र, ये दोनों छात्र कह रहे हैं आवाम, आवाम मतलब हम दोनों, हम दोनों। लिखावह अर्थात मैं लिखता भी हूँ, पठावह पढ़ते भी हैं, गायावह और उसको गाते भी हैं, चित्राणि अपि रचयावह, और चित्राणि मतलब चित्रम चित्रे चित्राणि, तो चित्राणि था बहुत सारे चित्रों को, अपि भी, रचयावह रचना करते हैं, चित्रों की भी हम लोग रचना करते हैं। शिक्षक, शिक्षक कह रहा है बहुशोभनम, बहुशोभनम अर्थात वेरी गुड, कि तुम सब बहुत अच्छा काम करते हो। यहाँ पे ये पाठ समाप्त होता है बच्चों। ये शब्दार्थ अपने कॉपी में लिखिएगा और इसके मीनिंग को याद करिएगा। आइए इसको हम लोग बहुत ध्यान से समझते हैं कि इसी पर आपका पूरा अभ्यास है आज का। उच्चारणम कुरुत, इनका उच्चारण करो। अहम, अहम आवाम वयम, माम आवाम अस्मान, मम आवयोः अस्माकम। ये एक अस्मत् का शब्द रूप है और ये युष्मत् का शब्द रूप है। अब यहाँ पे है जैसे यहाँ पे अहम, यहाँ पे त्वम, यहाँ पे आवाम, यहाँ पे युवाम, यहाँ पे वयम, यहाँ पर यूयम, यहाँ पे त्वाम युवाम युष्मान, तव युवयोः युष्माकम। ध्यान देने वाली बात यह है बच्चों, इसमें प्रथमा विभक्ति है।
और इसमें भी प्रथमा विभक्ति है, प्रथमा विभक्ति। और यहाँ पर क्या है, द्वितीया विभक्ति। यहाँ पे क्या है, द्वितीया विभक्ति है। यहाँ पे भी द्वितीया विभक्ति है। और यहाँ पे क्या है, षष्ठी। और यहाँ पे भी क्या है, षष्ठी। इन तीनों का अर्थ होता है आई के अर्थ से, और इन तीनों का अर्थ होता है यू के अर्थ से। तो आई अर्थात मैं, अस्मत्, इसको संस्कृत में कहते हैं अस्मद, ज़्यादा ऊपर हो जाता है, अस्मत्। अस्मत् मतलब हमारा। और इन तीनों के लिए होता है युष्मत्। युष्मत् का मतलब होता है तुम्हारा। अब ध्यान से देखो, प्रथमा विभक्ति है तो इसमें लगता है ने, जैसे अहम तो मैं या मैंने, आवाम हम दोनों, वयम हम सब। इसी प्रकार यहाँ पर ये लाइन देखिए, प्रथमा विभक्ति ये भी है तो इसमें है त्वम अर्थात तुम, युवाम अर्थात तुम दोनों, यूयम अर्थात तुम सब। और ये जो द्वितीय विभक्ति का है, ये माम आवाम असमान, इसमें को जुड़ता है, को। माम का अर्थ होगा मुझको, आवाम का अर्थ होगा हम दोनों को, असमान का अर्थ होगा हम सब को। और ये षष्ठी विभक्ति का चिन्ह हम बता चुके हैं आपको, का, के, की इत्यादि होता है, का, के, की इत्यादि। तो का, के, की, मम का होगा मेरा। अब आवयोहो का अर्थ होगा हम दोनों का, अस्माकम का अर्थ होगा हम सभी का। तो इसका क्या अर्थ है, अपने अर्थ में आता है, जैसे अहम आवाम वयम, मैं हम दोनों हम सब, माम आवाम आसमान, हम दोनों को हम नहीं, मुझको, हम दोनों को, हम सबको। और मम आवयो अस्माकम, मेरा, हम दोनों का, हम सब का। ये सब अपने अर्थ में है। और नीचे तीन के जो है वो युष्मत के अर्थ में है, तुम्हारे अर्थ में है। जैसे त्वम युवाम यूयम, तुम दोनों तुम सब, त्वाम युवाम युष्मान, तुम दोनों तुमको, तुम दोनों को, तुम सबको। और तब युवयो युष्माकम, तुम्हारा, तुम दोनों का, तुम सभी का। ये अर्थ अच्छे से आप लोग इसको वीडियो को एक बार और रिवाइंड करके सुन लीजिएगा। फिर है आगे देखिए क्या करना है इसमें। अब इसी को निर्देश के अनुसार परिवर्तन करना है बच्चों। निर्देश क्या है, निर्देश यहाँ पर ये है, ये बॉक्स में लिखे हुए, एक वचन में, बहुवचन में, द्विवचन में, इस प्रकार परिवर्तित करना है। किनको परिवर्तित करना है, इनको परिवर्तित करना है। कैसे कहेंगे, यहाँ पे अहम पठामी लिखा था तो इसको किस में बदलना था, बहुवचन में। तो अहम का बहुवचन क्या होता है, वयम। ये कहाँ से हम जान सकते हैं, ये हम यहाँ से जान सकते हैं, ये इधर देखिए, अहम एक वचन में है, अहम एक वचन में, इसका बहुवचन होगा वयम। तो माम का बहुवचन होगा आसमान, मम का अस्माकम, त्वम का यूयम, त्वाम का युष्मान, तब का युष्माकम। और अहम का द्विवचन क्या होगा, आवाम। माम का द्विवचन आवाम, मम का द्विवचन आवयो हो, त्वम का द्विवचन युवाम, त्वाम का द्विवचन युवाम, तब का द्विवचन युवयो हो। इस प्रकार वयम का एक वचन क्या होगा, अहम। अहम का बहुवचन क्या होगा, वयम। इसी प्रकार सबका, मम का बहुवचन क्या होगा, अस्माकम। अस्माकम का द्विवचन क्या होगा, आवयो हो। युष्माकम का द्विवचन क्या होगा, युवयो हो। युवयो का बहुवचन क्या होगा, युष्माकम। इस प्रकार आप ध्यान रखिए, क्या रखिए, ये सभी बहुवचन हैं और ये बीच के द्विवचन हैं और ये एक वचन है, ये एक, ये दो, ये तीन या तीन से ज़्यादा। आगे देखते हैं बच्चों, इसमें क्या है, अहम पठामी। अहम पठामी का बहुवचन क्या होगा, वयम पठामः, वयम पठामः। तो अहम नृत्यामी का बहुवचन क्या होगा, अहम का क्या होता है, वयम, तो अहम का क्या हो जाएगा यहाँ पर, वयम। और पठामी का बहुवचन क्या होता है, पठामः, तो नृत्यामी का क्या हो जाएगा, नृत्यामः, कि हम सब नाचते हैं, हम सब नाचते हैं। इस प्रकार वयम नृत्यामः इसका आंसर हो जाएगा। फिर आगे है बच्चों, देखो ध्यान से, हाँ, त्वम पठसी, त्वम पठसी। अब इसके ऊपर जो कॉलम बने हैं उसमें आप देखेंगे, उसमें बहुवचन में क्या है बच्चों, तो त्वम का बहुवचन होता है यूयम, यूयम। त्वम का बहुवचन था यूयम। और पठसी का बहुवचन होता है पठथ, उसका रूप चलता है पठसी, पठथ, पठथ। ये मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप है। फिर युवाम क्रीडथः को, इसको एक वचन में बदलना है।
तो त्वम युवाम यूयम, तो युवाम का एक वचन हो जाएगा त्वम। युवाम का अर्थ होता है तुम दोनों, तो इसको सिंगुलर करेंगे तो हो जाएगा तुम अकेले। त्वम क्रीडथः का एक वचन होगा क्रीडसी, अर्थात तुम खेलते हो। इसका अर्थ होता है तुम खेलते हो, और इसका अर्थ होता है तुम दोनों खेलते हो। युवाम क्रीडथा का अर्थ होता है तुम दोनों खेलते हो। आवाम गच्छावह का बहुवचन करना है, तो ये कहाँ आता है? अहम आवाम वयम। अहम का अर्थ है हम, मैं। आवाम का अर्थ है हम दोनों। अब बहुवचन में आएगा तो वयम आएगा। वयम हो जाएगा हम सब, वयम हो जाएगा हम सब। फिर आगे है वयम गच्छावह, तो वयम के साथ क्या आता है? गच्छामः। वयम गच्छामः, हम सब जाते हैं। फिर क्या है बच्चों? अस्माकम पुस्तकानि। अस्माकम का एक वचन होता है, आप कॉलम में ढूंढिएगा तो मम। मम अर्थात मेरा। पुस्तकानि का एक वचन होता है पुस्तकम, मेरी पुस्तक। मम पुस्तकम, मेरी पुस्तक, ये क है। मम पुस्तकम, मेरी पुस्तक। आगे है बच्चों तव गृहम। तव का द्विवचन होता है बच्चों युवयोः। तव का द्विवचन होता है युवयोः। ये उच्चारणम कुरुतः वाली लाइन में लिखा है बच्चों, ध्यान से देखोगे तो। और गृहम का द्विवचन होता है गृहे, कि तुम दोनों के घर। युवयोः गृहे, इस प्रकार इसको बदलेंगे। फिर आगे देखते हैं बच्चों। कोष्ठकात् उचितम शब्दम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। कोष्ठकात् उचितम शब्दम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर दो ये ऑप्शन दिए गए हैं आपको। इसमें से एक सही है जो इसमें आपको फिल करना है। कैसे फिल करना है? पठामी। पठामी ध्यान से देखेंगे कहाँ का शब्द रूप है ये उत्तम पुरुष एक वचन का शब्द रूप है। उत्तम पुरुष एक वचन का शब्द रूप है। ये कहाँ से आता है? जैसे पठामी पठति पठतः पठन्ति, पठसि पठतः पठतः पठामी, पठावह पठामह, तो पठामी शब्द है। पठामी शब्द के साथ क्या लगता है? हरदम मी के साथ हरदम अहम लगता है। मी के साथ हरदम क्या लगता है? अहम, अर्थात अहम पठामी, मैं पढ़ता हूँ। गच्छथः, तो त्वम गच्छसि, युवाम गच्छथः, यूयम गच्छथ, तो युवाम गच्छथः। युवाम के साथ हरदम गच्छथः द्वितीय मध्यम पुरुष द्विवचन लगता है। युवाम गच्छथः, तुम दोनों जाते हो। एतत् पुस्तकम, यह पुस्तक। माम या मम, माम का अर्थ होता है मुझको और मम का अर्थ है मेरा, तो एतत् मम पुस्तकम, ये षष्ठी विभक्ति यहाँ आएगी। यह मेरी पुस्तक है। क्रीडनकानि, क्रीडनकानि अर्थात खिलौने। युष्मान का अर्थ है तुम दोनों को, युष्माकम का अर्थ है तुम सभी का। तो यहाँ पे क्या अर्थ आएगा सही से? तो युष्माकम, तुम सभी के। युष्माकम, तुम सभी के। यहाँ पे मम आएगा, यहाँ पे युवाम आएगा, यहाँ पे हम आएगा। फिर स्वः, स्वः के साथ हरदम आवाम आता है। जैसे आवाम पठावह, आवाम खिलावह, आवाम खिलावह, हम दोनों खेलते हैं। आवाम पठावह, हम दोनों पढ़ते हैं। तो आवाम छात्रे स्वः, हम दोनों छात्र हैं। आवाम छात्रे स्वः, हम दोनों छात्र हैं। इस प्रकार इसको बच्चों बनाएंगे। एषा लेखनी, एषा लेखनी, यह तव लेखनी, एषा तव लेखनी, यह तुम्हारी लेखनी है, यह तुम्हारा पेन है। ये इस प्रकार बनाएंगे। आगे देखते हैं बच्चों। क्रियापदैहि वाक्यानि पूरयत, क्रियापद से वाक्यों को पूरा कीजिए। ये क्रियापद हैं, ये क्रियापद हैं। तो इसको कैसे पूरा करेंगे? ध्यान से देखिए। त्वम के साथ हरदम सी लगता है। त्वम के साथ हरदम क्या लगता है बच्चों? सी। आवाम के साथ हरदम वह लगता है, वह। यूयम के साथ हरदम थ लगता है। अहम के साथ हरदम मी लगता है। और युवाम के साथ हरदम थह लगता है, थह। पहले इतना भर लेते हैं। सी, तो क्या आएगा इसमें से? देखो, त्वम पठसी। आवाम के साथ वह आता है हरदम, तो क्या आएगा? गच्छावह। देखो यहाँ पे लिखा है अच्छे से।
गच्छावः। यूयम के साथ हरदम थ आता है तो यूयम पश्यथ। अहम के साथ हरदम मी आता है तो अहम लिखामी। और युवाम के साथ हरदम क्या आता है, थह, तो युवाम का अर्थ है तुम दोनों क्रीडथः। अब इसका अर्थ क्या है, त्वम पठसी तुम पढ़ते हो, आवाम गच्छावा हम दोनों जाते हैं, यूयम पश्यथ तुम सब देखते हो, अहम लिखामी मैं लिखता हूँ, युवाम क्रीडथः तुम दोनों खेलते हो। आगे देखते हैं बच्चों, वयम के साथ हरदम मह आता है, वयम के साथ हरदम क्या आता है, मह, तो इसमें क्या आएगा, इसमें है धावामः। वयम के साथ हरदम क्या आएगा बच्चों, धावामः, हम सब दौड़ते हैं। उचित पद ही वाक्य निर्माणम कुरुतः, उचित पद से वाक्यों का निर्माण करिए। एतत् एषः भारतम अस्माकं देशः, पहले ये देखिए, ये हर जगह तुमको ये मिलेगा लिखा हुआ, भारतम अस्माकं देशः, भारत हमारा देश है, भारत हमारा देश है। आगे क्या है बच्चों, ऐसे कर देते हैं इसको, भारतम अस्माकं देशः, यह हमारा देश है। एतानि युष्माकं पुस्तकानि, ये तुम सभी के पुस्तकें हैं। आवयोः मैत्री दृढ़ा, हम दोनों की दोस्ती पक्की है, दृढ़ है। बच क्या गया बच्चों, हम लोग क्या यूज़ कर लिया, अस्माकम युष्माकम आवयोः, तो एतत् मम गृहम, यह मेरा घर है। एषः तव विद्यालयः, यह तुम्हारा विद्यालय है। मम तव, एषा युवयोः अध्यापिका, यह तुम दोनों की अध्यापिका है। ये सर्वनाम शब्द है बच्चों, तो ये अगर सही से देखा जाए तो ये सभी के साथ जुड़ सकते हैं। आइए आगे चलते हैं। यहाँ पर एक वचनस्य बहुवचन पदम, अब बहुवचन पद से एक वचन पदम लिखता। एषः का बहुवचन होता है एते, तो सह का बहुवचन क्या होता है, पढ़ाया गया है ये सब, ते। ताह का एक वचन क्या होगा, एषा। एताह का एक वचन क्या होगा, नहीं ये क्या है, ताह का एक वचन क्या होगा, सा, साते ताह रूप चलता है। एताह का एक वचन क्या होगा, एषा। त्वम का बहुवचन है यूयम, यूयम यहाँ पे बिंदु। अस्माकम का एक वचन होगा मम, और तव का बहुवचन होगा युष्माकम, युष्माकम। यहाँ पर आप म लगा के हलंत भी कर सकते हैं क्योंकि आगे कोई शब्द नहीं है। यूयम और युष्माकम, यहाँ पर इस बिंदु को मत लगाइएगा, युष्माकम। फिर आगे क्या है, हाँ, एतानी का एक वचन होता है एतत्, एतत् एते एतानी हम लोग पढ़े थे इसको। आगे वार्तालाप है बच्चों, वार्तालापे रिक्त स्थानानि पूरयत, वार्तालाप में रिक्त स्थान भरिए, वार्तालापे रिक्त स्थानानि पूरयत। प्रियंवदा और शकुंतला की वार्ता है। प्रियंवदा करिए शकुंतले त्वम किम करोषि, त्वम के साथ हरदम शी आता है, बताए थे। शकुंतला कह रही है प्रियंवदा मी, मी अहम नृत्यामी, सी, यहाँ सी के साथ क्या लगाया है देखो यहाँ पर, त्वम, तो होगा प्रियंवदा अहम नृत्यामी, प्रियंवदा मैं नाचती हूँ, त्वम किम करोषि तुम क्या करती हो या कर रही हो। तो प्रियंवदा कह रही है शकुंतले मी, अहम गायामी मैं गाती हूँ, किम सी के साथ हरदम क्या आएगा बच्चों जानते हो, तुम न गायसी। शकुंतला, वो प्रियंवदा कह रही है शकुंतला मैं गाती हूँ, क्या तुम नहीं गाती हो। तो शकुंतला कह रही है प्रियंवदे, हे प्रियंवदा, मी
अहम न गायामी, मी के साथ अहम, मैं नहीं गाती हूँ। मी अहम तु नृत्यामी, मैं तो केवल नाचती हूँ। तो प्रियमदा करिए शकुंतले किम माता नृत्यति, तो माता से क्या अर्थ होगा? तब क्या तुम्हारी मम्मी भी नाचती है? तो शकुंतला कह रही है आम मम, मेरी माता भी नृत्य करती है, नाचती है। फिर आगे क्या है बच्चों? प्रियंवदा कह रही है साधु, साधु का अर्थ होता है अच्छा। चला वह के साथ हरदम क्या आता है बच्चों? आवाम, आवाम मतलब हम दोनों। साधु आवाम चला वह, अच्छा है हम दोनों चलते हैं। आगे देखते हैं बच्चों, उपयुक्त अर्थेन सह योजयत, उपयुक्त अर्थ के साथ जोड़िए। उपयुक्त अर्थ के साथ कैसे जोड़ेंगे? देखिए कैसे जोड़ते हैं इसको। सा का अर्थ होता है वह, लेकिन सा का अर्थ स्त्रीलिंग में होता है वह। और तानी का अर्थ होता है वे सब, लेकिन नपुंसक लिंग में होता है तत्ते तानी, तो वे नपुंसक लिंग शब्द। अस्माकम का अर्थ होता है मेरा, नहीं मम का अर्थ होता है मेरा, और अस्माकम का अर्थ होता है हमारा, अर्थात हम सभी का। ये आवाम का अर्थ होता है हम दोनों, ऐसे जोड़ेंगे इसको, हम दोनों। युवयोहो का अर्थ होता है तुम दोनों का, और तव का अर्थ होता है तुम्हारा, तव का अर्थ होता है तुम्हारा। यूयम बच गया इधर, यूयम का अर्थ होता है तुम सब, तुम सभी। इसको आप अच्छे से वीडियो रिवाइंड करके मिला लीजिएगा। यहाँ पे समाप्त होता है बच्चों आपका यह पाठ। अगली वीडियो में अगले पाठ को लेकर के आपके सम्मुख उपस्थित होंगे। तब तक नमस्कार।